सिर्फ एक अजीब सा हैंड सिग्नल देखने की वजह से आदमी ने तुरंत घाटी के बिल्कुल नीचे झांका। नीचे काली अनंत गहराई वाली खाई के ऊपर कुछ तेजी से हिलता हुआ दिख रहा था। खतरे का अंदाजा होते ही उसने राइफल उठाई और स्कोप से नीचे देखा। एक पल के लिए इंसानी चेहरे वाला कोई भयानक जीव उसकी नजर से गुजर गया। उसने तुरंत फायर किया और नीचे लगे बम में विस्फोट हो गया। वह झट से पीछे हट गया। तभी समझ आया कि ये जीव अंधेरे का फायदा उठाकर घाटी से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सामने खड़ी लीसा ने भी तुरंत रिएक्ट किया। उसने भारी मशीन गन सेट की और चट्टान पर चढ़ते उन राक्षसों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में ज्यादातर राक्षस मारे गए और बाकी पीछे हट गए। घाटी में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन लीसा को राहत लेने का मौका नहीं मिला था कि पैरों के नीचे से हल्की सी आवाज आई और दिल में डर का एहसास जाग गया। जैसे ही वह पीछे हटने लगी, एक राक्षस अचानक चौकी पर चढ़ आया। उसके चेहरे पर इंसानी शक्ल थी, लेकिन वो पूरी तरह पेड़ों की जड़ों जैसी बनावट से भरी हुई थी। उसने घबराकर गोली चलाई और उसे नीचे लात मारकर गिरा दिया। पर नीचे और भी कई जीव चढ़ रहे थे। उधर जैक ने हालात देख तुरंत सपोर्ट फायर शुरू किया। दोनों ने मिलकर आखिरी जीव को भी खत्म कर दिया, लेकिन गिरता हुआ एक शव नीचे लगे बम से टकराया और तेज धमाका हुआ। उड़ता हुआ एक टुकड़ा लीसा को लग गया। जैक ने तुरंत हैवी मशीन गन से कवर फायर दिया। घाटी में लगे हवाई माइंस और ऊपर लगे ऑटोमेटिक टर्रेट्स एक्टिव हो गए। सैकड़ों मशीन गनों की बुलेट लाइन ने एक अभेद दीवार बना दी और सारे जीव फिर घाटी में धकेल दिए गए। लीसा घायल हो गई थी, मगर चोट जानलेवा नहीं थी। पट्टी के बाद वह संभल गई। उसने कार्डबोर्ड पर लिखकर सामने दिखाया, आज का बर्थडे यादगार रहा। मजाक देख जैक ने राहत की सांस ली। अगली सुबह वह घाटी के माइंस ठीक करने लगा। तभी नीचे से एक छोटा ड्रोन धीरे धीरे ऊपर उठा। लीसा ने स्नाइपर तैयार की, लेकिन ड्रोन ने कोई हमला नहीं किया। ऊपर लगे टर्रेट्स भी शांत रहे। ड्रोन मुड़कर दूर उड़ गया। यह देखकर लीसा हैरानी हुई। यहाँ तो सिर्फ राक्षस होने चाहिए थे, फिर इतना एडवांस ड्रोन कैसे? कुछ समय तक सब शांत रहा। दिसंबर का महीना आया और सर्दियां आ गईं। बर्फ गिरने लगी। एक रात दूर अंधेरे में क्रिसमस ट्री चमकता दिखा। पास की चौकी पर लिखा था, मेरी क्रिसमस लीसा। इस ठंडी डरावनी रात में लीसा को कई दिनों बाद गर्माहट सी महसूस हुई। अगले दिन जैक ने घाटी पार करने का फैसला किया। 2 किलोमीटर लंबी जिपलाइन पर चलते चलते वो बीच में रुक गया। नीचे से अजीब सी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। किसी तरह वह सामने पहुंच गया। थोड़ी देर साथ बिताने के बाद जैक लौटने लगा। शुरुआत ठीक थी, मगर अचानक डिफेंस सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। एक शार्प शार्ड ने केबल काट दी और वह सीधे घाटी में गिर पड़ा। लीसा ने बिना सोचे चौकी की तरफ दौड़ी, पैराशूट और हथियार उठाए और छलांग लगा दी। घाटी में घना कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे पहुंचते ही वह तेज बहती नदी में जा गिरी। उसका पैराशूट चट्टानों में अटक गया। उसने चाकू से रस्सी काटी और किसी तरह लकड़ी को पकड़कर जान बचाई। दूसरी तरफ जैक को होश आया तो आसपास अजीब सा माहौल था। तभी एक विशाल कीड़ा उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने पिस्तौल से फायर कर उसे पीछे हटाया, मगर खुद चिपचिपे पदार्थ में फंस गया। चारों तरफ से सफेद हड्डी जैसे नुकीले कांटे उभरने लगे और उसे घेरने लगे। तभी गोलियों की आवाज आई। समय पर पहुंचकर लीसा ने सब तोड़ दिया और उसे छुड़ा लिया। दोनों वापस रास्ता ढूंढने लगे। तभी धुंध में से एक घुड़सवार जैसा जीव झपटा। वे मुश्किल से उसे मार पाए। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक अजीब इलाके में पहुंचे, जहाँ इंसानी कंकाल पेड़ों से जुड़े हुए थे, जैसे ये जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया हो। आगे एक उजड़ा हुआ कस्बा मिला। एक चर्च के अंदर सब लोग सूखे कंकाल बन चुके थे। जैसे ही वे आराम करने लगे, छत पर हलचल हुई। इंसानी सिर वाली विशाल मकड़ियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। वे किसी तरह उनसे निपटे ही थे कि जंगल से और राक्षस टूट पड़े। भारी फायरिंग के बीच चर्च में धमाका हुआ और वे बाहर निकल आए। भागते समय लीसा का पैर एक जीव के टेंटिकल पर पड़ गया। घबराहट में और भी राक्षस जाग गए। अब वे घाटी की गहराई में फंसे थे और वापसी का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा। अचानक लीसा को सिर के ऊपर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने टॉर्च उठाकर ऊपर रोशनी डाली तो पता चला कि पूरे चर्च में अनगिनत म्यूटेटेड मकड़ियां छिपी हुई थीं। हर एक के सिर पर खोपड़ी जैसा ढांचा था। नजारा इतना डरावना था कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी और जान बचाने के लिए लगातार फायर करते रहे, लेकिन मकड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लीसा ने बिना देर किए फैसला लिया। उसने पीछे की ओर एक मिसाइल दागी। धमाकों की आवाजों के बीच एक रास्ता बना गया। मौका देखते ही दोनों बाहर की ओर भागे, मगर बाहर भी हर तरफ खोखले इंसानों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। मजबूर होकर उन्हें फिर से एक एयर रेड शेल्टर में छिपना पड़ा। अंदर पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये जगह दरअसल एक छोड़ी हुई लैब है। लीसा को वहाँ एक बैकअप जनरेटर मिला। उसने उसे चालू किया और फिर प्रोजेक्टर में पुरानी फिल्म चलाकर देखने लगी। धूल में दबा हुआ एक पुराना राज धीरे धीरे सामने आने लगा। पता चला कि ये घाटी कभी दूसरे विश्व युद्ध के समय एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट बेस हुआ करती थी। यहाँ न्यूक्लियर रिसर्च के साथ साथ बायो वेपन पर भी काम हो रहा था। फिर एक भूकंप आया जिससे लैब में भारी लीक हो गया। इस हादसे ने इंसान, पौधों और कीड़ों के जीन को आपस में मिला दिया। नतीजा, एक भयानक म्यूटेशन वायरस पैदा हुआ। जो भी इंसान इससे संक्रमित होता, 5 दिनों के भीतर वह बदल जाता। सिर्फ एक बात ने दुनिया को बचाए रखा, इस घाटी की अनोखी भौगोलिक स्थिति, जिसकी वजह से वायरस बाहर नहीं फैल सका। ये सब जानकर दोनों डर गए और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे। तभी उन्हें एक मॉडर्न कंप्यूटर मिला। सिस्टम ऑन करने पर एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। ये चौकी सेना की नहीं, बल्कि ब्लैक फॉक्स नाम की एक जेनेटिक रिसर्च कंपनी के फंड से चल रही थी। सालों से वे चोरी छिपे ड्रोन भेजकर यहाँ से मिक्स्ड जीन सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, ताकि अपने लिए सुपर सोल्जर तैयार कर सके। और अब वे दोनों अनजाने में इस राज के गेटकीपर बन चुके थे। अगर घाटी की लोकेशन बाहर लीक होती तो 4 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ उड़ाने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता। सच सामने आते ही सब कुछ साफ हो गया। पहले जो ड्रोन नीचे से उड़ता दिखा था वो इसी वजह से था। अब सबसे जरूरी था यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। उन्होंने स्टील का दरवाजा सावधानी से खोला तो देखा धुंध के बीच खोखले इंसान घात लगाए बैठे थे, लेकिन लीसा बिल्कुल शांत रही। उसने स्मोक ग्रेनेड निकाला। जब हमें साफ नहीं दिख रहा तो तुम्हें भी नहीं दिखेगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, मगर सिर्फ 10 मीटर चलते ही जाल में फंस गए। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीसा को रस्सी से घसीटकर दूर ले जाया गया। तेज रफ्तार में पेड़ों की शाखाएं उसे घायल करती रही। उसने गोली चलाने की कोशिश की, पर मैगजीन खाली थी। अगले ही पल जोरदार टक्कर लगी और वह बेहोश हो गई। पीछे से जैक दौड़ता रहा, लेकिन
सामने एक गहरा मिसाइल लॉन्च शाफ्ट था। निराशा के बीच उसे साइड में नीचे जाने वाली सीढ़ी दिखी। उधर लीसा को ऊपर लटका दिया गया था। खोखले इंसान उसे तड़पाना चाहते थे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और हाथापाई शुरू कर दी। हथियार न होने की वजह से वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तभी उसने जलती हुई शाखा उठाई और दुश्मन को आग लगा दी। उसी समय जैक वहां पहुंचा और एक सटीक गोली से दुश्मन को खत्म कर दिया। जिंदा बचने की राहत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शांत होने के बाद जैक ने गौर किया, जो दुश्मन मरा था वह पहले बैच का गार्ड था। साफ था कि ये सब ब्लैक फॉक्स का ही काम था। सोचने का वक्त नहीं था। वे तुरंत लॉन्च शाफ्ट से बाहर निकले। बाहर एक पुराना गैरेज दिखा जिसने उम्मीद जगा दी। वहाँ एक पुरानी जीप खड़ी थी। उसके मजबूत पहियों और विंच सिस्टम का इस्तेमाल कर घाटी से ऊपर चढ़ा जा सकता था। वे तुरंत जीप लेकर निकले। पूर्व दिशा में पड़ी पुरानी रस्सी ढूंढी और उसे जीप से जोड़ दिया। स्विच ऑन करते ही जीप धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। दोनों को लगा कि अब बच जाएंगे। दिल की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचने वाले थे, लीसा ने डरते हुए देखा ढेर सारे खोखले इंसान उसी रस्सी से चढ़कर पीछे आ रहे थे और उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। उसी वक्त जीप एक चट्टान में अटक गई। हालात गंभीर थे। जैक ने टूल बॉक्स निकालकर स्विच के नीचे फंसा दिया, जिससे सिस्टम फिर चल पड़ा। फिर भी दुश्मन करीब आते जा रहे थे। दोनों